हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत। भारत के बारे में, इस भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इन सभी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो आज का हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक है इसका। अगले टॉपिक से हमारा जियोग्राफी 6 क्लास ख़त्म हो जाएगा और हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी 7 क्लास। ठीक है, चलिए देखिए इसके हमें क्या क्या जानना चाहिए इसमें। ठीक है, कौन कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये देखेंगे। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए, ये देखेंगे। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, ये देखेंगे। ठीक है, आइए देखिए। मौसम, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले बदलाव को मौसम कहते हैं। ठीक है, रोज हर एक मौसम बदलता है। अभी कुछ दिनों में जब भी हमारा समर का सीजन था तभी पानी आ रहा था। ठीक है, अभी पानी का ही सीजन था, अभी पानी आ रहा है। ठंड के सीजन में कम ठंड पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम मौसम कहते हैं। इसमें तापमान, सूर्य की विकिरण, वर्षा आदि भी शामिल है और इसी के कारण हमारा मौसम बदलता रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं मौसम। भारत के मौसम के बारे में देखती है। भारत में 4 मुख्य मौसम होते हैं। ठीक है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है, देखिए क्या क्या है ये। शीत ऋतु, देखिए ये मौसम में भारत में दिसंबर से फरवरी में तक रहता है। ठीक है, दिसंबर से फरवरी 3 महीने का रहता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इस मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, इसलिए उत्तरी भारत में इस दौरान तापमान कम रहता है, ठंड ज़्यादा रहती है। ठीक है, अगर आप सीधा सीधा उदाहरण लीजिए, अगर तापमान कम रहता है तो भारत में ठंड होती है। ठीक है, मतलब जिस क्षेत्र में तापमान अगर कम रहे तो ठंड ज़्यादा, और तापमान ज़्यादा रहे तो ठंड कम रहे, मतलब गर्म वातावरण रहे। ठीक है, चलिए ग्रीष्म ऋतु देखिए। भारत में गर्मी का मौसम मार्च तक रहता है। मौसम मार्च से मई तक। ठीक है, ये भी 3 महीने, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, देखा हमने, देखा क्या देखा ये ग्रीष्म शीत ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु देखा दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु देखा। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई में। ठीक है, यह मौसम में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए इस दौरान तापमान अधिक रहता है, गर्मी ज़्यादा रहती है। अभी बताया, तापमान ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा, तापमान कम, गर्मी कम, ठंडी ज़्यादा। ठीक है, उत्तरी भारत में इस मौसम गर्म और शुष्क हवा चलती है, जिसे लू कहते हैं। ठीक है, देखिए उत्तरी भारत में इसी को जब मौसम गर्म और शुष्क हवा चलती हो तो इसे लू कहते हैं। ठीक है, किसे लू कहते हैं, उत्तरी भारत में जब मौसम गर्म हो अगर और शुष्क हवा चल रही हो तो उसे लू कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए वर्षा ऋतु। देखिए दक्षिण पश्चिम में मानसून पड़ता है। मानसून मतलब अभी मानसून का ही सीजन चालू है। इस मौसम में मानसून शुरू होता है। मानसून पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से भारतीय उपमहाद्वीप की बहती है। ठीक है, 1 मिनट, जैसे कि समझो ये हमारा भारत का नक्शा है। ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी और यह है अरब सागर। तो ये पवने बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, तभी मौसम होता है, मतलब मानसून होता है। अभी का सीज़न मानसून है, तो अभी इस सीज़न में हमारी जो पवने हैं वो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। ठीक है, तो ये जब तक जा रही है तब तक हमारे इसमें मानसून रहेगा। ठीक है, देखिए आगे इस मौसम में मानसून शुरू होता है। मानसून अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में से बहता है। ठीक है, ये भारतीय जो उपमहाद्वीप है वहाँ से ये बहती रहती है। यह पवन अपने साथ नमी लेकर आती है। जब यह नम पवन पर्वतों को बादल से टकराते तो इससे भारत में वर्षा होती है। देखिए इस क्षेत्र में बहुत ही पहाड़ है। ठीक है, मतलब हमारे भारत में जो जो पहाड़ है, तो ये जो पवने इससे टकराती है, अगर इससे टकरा जाए तो जिस क्षेत्र में पानी आता है, ठीक है, बारिश होती है, तो अगर यहाँ भी ये भी पहाड़ी है तो इस क्षेत्र में पवन टकराएगी और इस क्षेत्र में बारिश हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब पवन, ठीक है, चलिए वर्षा ऋतु देखिए। वर्षा ऋतु देख रहे हैं हम दक्षिण पश्चिम से। इस मौसम में मानसून शुरू होता है। ठीक है, मानसून पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक देखा है हमने। ये देखिए लास्ट का मानसून शब्द अरबी भाषा की
अरबी भाषा के मौसमी से बना है, जिसका अर्थ मौसम होता है। ठीक है, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी से बना है। ठीक है, याद में रखिए, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी से बना है। ठीक है, देखिए शरद ऋतु, लास्ट सीजन शरद ऋतु, मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। ठीक है, जब भी मानसून जा रहा होता है, ठीक है, तो उस सीजन को हम शरद ऋतु कहते हैं। ठंड पड़ती है इस क्षेत्र में भी, तो ये शरद ऋतु अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर, मई तक देखा था। जुलाई, जून, अगस्त, सितंबर तक मानसून का सीजन रहता है, और लास्ट में जब भी मानसून जा रहा होता है, मतलब अक्टूबर नवंबर को हम शरद ऋतु कहते हैं। तो इसको दूसरा नाम मानसून के लौटने का समय भी कहते हैं, और अगले भाषा में शरद ऋतु भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इस मौसम में मानसून पवन भारत के मुख्य भूभाग से बंगाल की खाड़ी की ओर लौटने लगते हैं। ठीक है, लास्ट आता है। इस मौसम में भारत के दक्षिणी भागों में वर्षा होती है। ठीक है, जो दक्षिणी भाग है हमारे भारत का, वहाँ पे इस समय बारिश होती है। ठीक है, आइए मौसम देखिए, इस मौसम में वर्षा विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु देखिए आप, ये इधर है हमारा आंध्र प्रदेश और इधर है तमिलनाडु। ठीक है, तो इस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश पड़ती है इस समय। ठीक है, देखिए मानसून का महत्व समझ लीजिए। भारत के लिए मानसून का गहरा महत्व है। भारत में कृषि मानसून पर निर्भर रहती है। खराब मानसून का मतलब बुरी फसल। ठीक है, इस मानसून को ही किसान को ये लखपति भी बना सकती है, मतलब प्रॉफिट भी ले सकते हैं, और लॉस भी ये बारिश ही दी जा सकती है। ठीक है, देखिए जलवायु देखिए, किसी स्थान पर मौसम की औसत दशा को उस स्थान की जलवायु कहती है। ठीक है, मतलब जिस क्षेत्र में जितना मानसून हो, उस मतलब औसत क्या है उसका निकाला जाए, तो उसी को जलवायु कहते हैं। इसके लिए कम से कम 20 वर्षों के मौसम के आंकड़े को देखा जा सकता है, और इस साल के आंकड़ों को देखकर, जिस क्षेत्र आंकड़ों को देखकर औसत क्या निकलता है, ठीक है, वो वैसे ये करते थे। ठीक है, भारत की जलवायु को मानसून जलवायु कहा जाता है। ठीक है, मानसूनी जलवायु कहा जाता है भारत की मौसम जलवायु को। ठीक है, भारत का अधिकांश हिस्सा मौसम गर्म और नम रहते हैं। जैसे हम विषुवत रेखा के बीच से जा रहे थे, हमारा भारत थोड़ा गर्म रहता है, और जो ऊपर का जब जम्मू कश्मीर की तरफ देखिए ठंड ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, फिर बर्फबारी भी होती है। ठीक है, देखिए मानसून का महत्व देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावत। ठीक है, जल्दी को प्रभावित करते हैं लोग। देखिए भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। राजस्थान का मौसम अक्सर शुष्क और गर्म रहता है, तो कश्मीर का मौसम अत्यधिक ठंडा रहता है। देखिए अभी समझा मैंने, जो राजस्थान का मौसम है वो विषुवत रेखा से गुजरता है, और जो जम्मू कश्मीर है, देखिए यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर है, तो इस क्षेत्र में विषुवत रेखा से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पे ठंड रहती है। ठीक है, चलिए उत्तर के मैदानों में तापमान बहुत विविधता रहती है। दूसरी तरफ मुंबई और कोलकाता का तापमान सालों भर मध्यम रहता है। ठीक है, मेघालय का मौसिन राय दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, मौसिन राय। ठीक है, मेघालय में है ये स्थान मौसिन राय, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा न के बराबर होती है। यहाँ पे बहुत ही कम से कम वर्षा होती है। ठीक है, समझ आए? देखिए प्राकृतिक वनस्पति देख लीजिए, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। आज भी आप देखिए आपके घर के सामने, आप न ही उसको लगाते हैं, उसका न रोप लगाते हैं, उसका न बीज लगाते हैं, तभी वो अपने आप उग जाते हैं, तो उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, अलग अलग जलवायु में से अलग अलग प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो प्राकृतिक लगते हैं। ठीक, मौसम आ गया तो उसकी उपज चालू हो जाती है। ठीक है, इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है, और वर्षा आती रहे तो ये और ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। ठीक है,
देखिए हमें इन दोनों की क्यों आवश्यकता है। कि पेड़ पौधों की जड़ें सॉरी पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, ठीक है। उसके जो मिट होते हैं जिनकी जड़ें जड़ें पेड़ पौधों को बांध कर रखती है, इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते, ठीक है। जो मिट्टी का अपरदन होते हैं वो जो हमारे जड़ें होते हैं, जैसे आप कोई प्लांट लगा लो आपके घर में, तो जो मिट्टी है वो इसे बांध के रखते हैं। लेकिन अगर पेड़ ना हो तो बारिश का पानी आ जाता है, मिट्टी का अपरदन हो जाता है, उसकी घिसाई हो जाती है, पूरी मिट्टी बहकर चली जाती है। तो ये जो पेड़ पौधे की जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं, ठीक है। वनों में हमें ईंधन, लकड़ी, जिसे देखिए इसका उदाहरण है मिट्टी को बांध के रखते हैं। देखिए आप भी कोई पहाड़ देखिए, उस पे प्लांट लगे होते हैं, अगर प्लांट नए लग जाते तो उसकी अपरदन हो जाता और वो घिस के छोटे हो जाते, लेकिन पेड़ पौधे होने के कारण उसका अपरदन नहीं हो पाता। और पेड़ पौधे मिट्टी को बांध कर रखते हैं, इसके लिए अभी भी पहाड़ पौधे मतलब पहाड़ अभी भी उतने ही बड़े हैं, ठीक है। वनों में से हमें ईंधन, लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं, ठीक है। वन्य जीव को प्राकृतिक निवास होते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आशा है कि आपको मेरी पढ़ाई समझ आ रही होगी। नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम इतने रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले क्लास में। धन्यवाद।